और चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। और महाराष्ट्र में जो मेगा फाइट चल रही है उसकी सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं। अजीत पवार का नया ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मैं एनसीपी में हूं, एनसीपी में रहूंगा। अजीत पवार ने यह भी कहा है कि शरद पवार मेरे नेता है, बीजेपी एनसीपी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देगी। अब इस ट्वीट के बाद, इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ शुक्रिया कहा था और ये कहा था कि वो स्थिर सरकार महाराष्ट्र में देंगे। और अब ये जो दूसरा ट्वीट है जो लगातार उन्हें मनाने की कोशिश एनसीपी की तरफ से की जा रही है, जिसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि वो मान नहीं रहे हैं। और अब ये जो ट्वीट आ रहा है उनका, वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार उनके नेता हैं, मैं एनसीपी में हूं, एनसीपी में रहूंगा और बीजेपी एनसीपी की जो सरकार है वो स्थायी सरकार देगी। इसके कई सारे मायने हैं। क्या अंदर खाने कोई और खिचड़ी पक रही है या फिर अजीत पवार जो है एक तरीके से टैक्टिक्स खेल रहे हैं इस ट्वीट को करके, जो एक माहौल बना है उसमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये ट्वीट कई मायने रखता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद पवार मेरे नेता है। अजीत पवार ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट में कहा है बीजेपी एनसीपी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देगी। आखिर ये जिस एनसीपी की बात कर रहे हैं, शरद पवार जिनकी बात कर रहे हैं, वो शरद पवार अगर ये कह रहे हैं कि वो शिवसेना के साथ हैं और उनके पास 51 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और वही शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे, तो फिर अजीत पवार इस ट्वीट को किस बिना पर कर रहे हैं? इस ट्वीट का आधार क्या ट्वीट था वो देख लीजिए। मैं एनसीपी में हूं और हमेशा रहूंगा, शरद पवार ही हमारे नेता है। अजीत पवार ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट में लिखा है और साथ ही कहा है कि शरद पवार मेरे नेता है, मैं एनसीपी में हूं, हमेशा रहूंगा। हम यानी कि बीजेपी और एनसीपी महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देंगे। तो किस बिना पर कर रहे हैं अजीत पवार ये ट्वीट? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर वो किस एनसीपी की बात कर रहे हैं? क्या उनके इस कदम में शरद पवार का भी सहमति थी? ये वो सारे सवाल हैं जो एक तरीके से टैक्टिक्स भी हो सकती है।